Good morning, class. Now we start our new poem in the Bazaars of Hyderabad. बाजार से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी शॉपिंग सेंटर के बारे में बात की जा रही है। बाजार जैसे कि आप लोग जानते हो कि वहाँ हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये बहुत ही फेमस बाजार है हैदराबाद का। और इसके पोएट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी पोएटेस कौन है? सरोजिनी नायडू। इनका जन्म हुआ था 1879 में और डेथ हुई थी 1949 में। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, पोएट भी है और ये फर्स्ट वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की और गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट की। नाउ ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है और इनकी फेमस बुक्स है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द ब्रोकन विंग्स। और शी एंटर्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। 12 साल की उम्र में ये मद्रास की यूनिवर्सिटी में इन्होंने जाना शुरू कर दिया था और किंग कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी लंदन। शी वॉज ड्रॉन टू इंडियस कांग्रेस। लेट्स बिगिन में आपने कई शॉपिंग मॉल्स देखे हैं, बाजार देखे हैं अपने आसपास की लोकेलिटी में। आपको क्या लगता है कि ये बाजार ज्यादा अट्रैक्टिव है आजकल के शॉपिंग मॉल से? क्यों और क्यों नहीं, ये आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं पोएम में। Through the poem in the bazaars of Hyderabad, Sarojini Naidu wants to convey the message that India is rich in tradition and there are ample attractive items sold in the market. So she gives a picture of bazaars where traditional Indian products are sold. The poem is in the form of questions and answers. The poet asks questions and merchants answer them. Through this technique, she makes the picture of the bazaar visible to the readers. अब वो पोएट क्या है? इस पूरी पोएम में पोएट ने जो है बाजार और जो हैदराबाद का फेमस बाजार है वहां पे उन्होंने विजिट किया है और हर एक मर्चेंट से वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती है और बदले में वो आंसर देता है। ये बाजार अपने फैब्रिक के लिए, अपनी जो है जो भी चीज लोग सोल्ड करते हैं उसके लिए काफी फेमस है। चाहे वो फैब्रिक हो क्लोथ का, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे किसी भी ओकेजनल के लिए कपड़े हो, कुछ भी हो, हर चीज के लिए फेमस है ये। इवन आपके स्पाइसेस और पल्सेस, इन सब के लिए। लेट्स रीड। अब इस पोएम में क्या है, ऑथर जो आपकी पोएटेस है सरोजिनी नायडू जी हैं, हैदराबाद के फेमस बाजार पे जाती हैं और वहां से क्वेश्चन आंसर के जरिए उनसे पूछती हैं कि ये फेमस चीजें किस वेरियस रिलीजियस बैकग्राउंड इन सबको दर्शाया है और बताते हैं कि हर तरह के लोग यहाँ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ का बाजार इसलिए भी फेमस है कि फैब्रिक्स यहाँ की अच्छी है, स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, ज्वेलरी अच्छी है, ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे हैं, इवन आपकी यूटेंसिल्स, ग्रोसरी और आपके जो है ओकेजनली जो कपड़े होते हैं वो भी काफी यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। तो वो मर्चेंट तरह तरह के मर्चेंट्स और वेंडर्स से क्वेश्चन पूछती है और उनसे आंसर लेती है कि वो क्या बेच रहे हैं। अब हम आते हैं पोएम में। व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स? ये मीन्स तुम। तो व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स? तुम यहाँ क्या क्या बेच रहे हो? रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। और उसने कहा कि यहाँ पे जो होता है दुकानों में, शॉप में आप देखते होंगे कि वो जो भी बेचते हैं तो उनके डिस्प्ले में साफ नजर आती है कि वो क्या क्या बेच रहे हैं। तो वो बताते हैं कि ये जो भी मैं बेच रहा हूँ यहाँ आपको डिस्प्ले में नजर आ रही है। टर्बल्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, और वो बताते हैं कि वो क्रिम्सन और सिल्वर की पगड़ी बेच रहे हैं। टर्निक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, और उसका जो कपड़ा है वो पर्पल ब्रोकेड से बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है। और मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, और इसके जो एम्बर है वो मिरर से बने हुए हैं। ड्रैगर्स और हैंडल्स जो है इन्होंने बनाए हुए चाकू बेच रहे हैं जिसका हैंडल जो है इन महंगे महंगे चीजों से बना हुआ है। अब वो पूछ रहा है व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स? फिर सरोजिनी नायडू जी पूछती है कि वेंडर्स आप यहाँ पे क्या बेच रहे हो? सैफरॉन एंड लेंटिल एंड राइस, व्हाट डू यू ब्रेड ओ ये मैडम्स? वो कहता है कि मैं सैफरॉन जो है केसर, दाल और चावल बेच रहा हूँ। व्हाट डू यू ब्रेड ओ ये मैडम्स? वो जो है लेडीज से पूछती है कि तुम क्या बेच रही हो? सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस, वो कहते हैं कि मैं जो है सैंडलवुड और मेहंदी और मसाले बेच रही हूँ। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पैडलर्स? एक होने वाले तुम क्या बेच रहे हो? तो चेसमैन एंड ऑब्री डाइस, वो कहता है मैं चेस बेच रहा हूँ और ऑब्री डाइस बेच रहा हूँ खेलने के लिए। 64 आपने सुनी होगी, तो वो खेलने के लिए वो बेच रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ? अब वो पूछ रहा है कि आप जो है सुनार से कि तुम क्या बना रहे हो या तुम क्या बेच रहे हो? wrist and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, face and dragon fly wings, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king. वो कह रहे हैं मैं पैरों में पहनने के लिए पायल, ब्रेसलेट, रिंग, अंगूठी ये सब बेच रहा हूँ और जो
जो पिजन्स होते हैं उनके जो घुंघरू नीला कलर का होता है उनका, तो ठीक उस कलर का मैं घुंघरू बेच रहा हूँ कि जो उनकी तरह उनके जो फेदर्स होते हैं जो उड़ने के लिए वो यूज करते हैं उसने ही हल्के जो है वो बना रहा हूँ मैं घुंघरू, जो कि डांसर्स क्या होती हैं वो अपने कॉस्ट्यूम में पहनती हैं एक कमरबंद की तरह। और मैं राजा के लिए स्टैबर्ड्स बना रहा हूँ जो कि सोने का है। What do you cry? ओ ये फ्रूट मैन, और वो फ्रूट मैन से पूछती है कि तुम चिल्ला चिल्ला के क्या बेच रहे हो। सिट्रॉन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम, व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, तो वो कहता है कि मैं जो है सिट्रॉन बेच रहा हूँ, नींबू का रस या मौसमी ऐसी कोई चीजें, पोमेग्रेनेट और प्लम, ये सारे फ्रूट्स मैं बेच रहा हूँ। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, अब वो म्यूजिशियन से पूछती है कि तुम क्या बजा रहे हो, सितार, सारंगी और ड्रम, और वो जवाब देता है कि मैं सितार बजा रहा हूँ, सारंगी और ड्रम। What do you chant, O magicians, और वो मैजिशियन से कहती है कि तुम क्या उच्चारण कर रहे हो। Spells for ions to come, और वो कह रहा है कि मैं जो है ऐसे मंत्र बोल रहा हूँ जो कि सदियों तक असर करेगा। What do you weave, you, ओ ये फ्लावर गर्ल्स, और वो फ्लावर गर्ल्स से पूछ रही है तुम क्या बुन रही हो। तो with tassels of azure red, crowns for the brow of bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blue new garnet to perfume the sleep of the dead, और वो कहती है मैं शादी के लिए ब्लूइश और लाल कलर का जो है फ्लावर से बनाऊंगा क्राउन बना रही हूँ जो कि दूल्हे के सहराबंदी के लिए भी यूज होता है, और जो ब्राइडग्रूम्स होते हैं उनके कमरे को सजाने के लिए, उनके बेड को सजाने के लिए जो बनाया जाता है फूलों का लड़ी टाइप के आपने देखा होगा मोस्टली, तो वो मैं बना रही हूँ। और दूसरा जो है उन्हें पहनाने के लिए माला बना रही हूँ। और वो ये भी बताते हैं कि इसमें हमने परफ्यूम भी छिड़का हुआ है जिससे बहुत अच्छी महक भी आ रही है। और वो कहते हैं कि मैं जो है किसी डेड बॉडी के ऊपर जो बिछाते हैं फूलों की माला टाइप की वो भी बना रहे हैं कि वो उसमें उपयोग में आ सकती है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बुन रहे हैं जो तरह तरह के अवसर में तरह तरह के लोगों द्वारा यूज की जा सकती है। तो इस तरह से हमारी पोएम समाप्त होती है। और सरोजिनी नायडू आपको पूरा हैदराबाद के बाजार के बारे में फेमस बाजार के बारे में बताती है कि किस तरह से वहाँ कैसे कैसे क्या क्या लोग कैसी कैसी चीजें बेच रहे हैं और वहाँ पे कितने रिच फैब्रिक्स हैं, कितनी अच्छी चीजें बेची जाती हैं। इस तरह से हमारी पोएम खत्म होती है। थैंक यू क्लास। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।